झारखंड के गढ़वा जिले में घने साल के जंगलों के बीच छिपा है एक गांव, चंद्रपुर। कभी यहाँ 100 से ज्यादा घर थे, हंसते बच्चे, खेतों की हरियाली और हर रात मंदिर की घंटी की आवाज गूंजती थी। अब वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ राख, काली, ठंडी और बोलती हुई। लोग कहते हैं वो गांव एक रात में जल गया था, बिना आग लगाए। ना बिजली गिरी, ना किसी ने चूल्हा जलाया, फिर भी हर घर, हर पेड़, हर दीवार भस्म हो गई। कहानी शुरू होती है साल 1979 में, जब सरकार ने चंद्रपुर के नीचे कोयले की परतें खोजी। मशीनें आईं, अधिकारी आए और गांव वालों से जमीन मांगी गई। ज्यादातर लोगों ने मजबूरी में हामी भर दी, पर एक आदमी ने इनकार किया। हरिराम महतो, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, जिसके घर के पास ही वो पुराना कुआं था। हरिराम बोला, ये जमीन सोने की नहीं, हमारे पुरखों की सांसों की है। इसमें अगर फावड़ा चलाओगे तो वो सांसें बदला लेंगी। लोग हंसे। इंजीनियरों ने कहा, यह अंधविश्वास है। पर उसी रात कुएं से हल्का धुआं उठने लगा, पहले सफेद, फिर नीला और फिर राख जैसा काला। सुबह तक कुएं का पानी उबल रहा था। लोग भागे, पर हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बिजली नहीं थी, पर आसमान में नीली चमक उठ रही थी और उस नीली रोशनी में मिट्टी खुद जलने लगी। सुबह तक पूरा गांव राख बन चुका था, हर घर, हर दीवार, जैसे किसी ने भीतर से आग लगा दी हो। पर सबसे अजीब बात, किसी का शव नहीं मिला। बस घरों के चारों ओर गोल घेरे बने थे, जिनके बीच की मिट्टी आज भी गर्म है। सरकारी रिपोर्ट आई, कोयले की परतों में स्पॉन्टेनियस कंबस्टन हुआ, पर गांव के लोग बोले धरती ने खुद को जलाया, क्योंकि हमने उसे काटा था। उस हादसे के बाद किसी ने वहां घर नहीं बनाया। कहते हैं रात में अगर आप उस जगह जाएं तो राख पर चलने की आवाज सुनाई देती है, धीमी, भारी, जैसे कोई और भी वहां चल रहा हो। कई बार रात को हवा में चिंगारियां उड़ती हैं और उन चिंगारियों के बीच कोई आकृति झलकती है, सफेद कपड़ों में, हाथ में लाठी लिए हुए। हरिराम महतो की। स्थानीय चरवाहे बताते हैं बरसात के मौसम में जब पहली बिजली गिरती है तो राख से हल्की आवाज आती है। आग नहीं लगाई हमने। फिर एक ठंडी हवा बहती है जो आंखों में चुभती है और पीछे छोड़ जाती है। राख की एक पतली परत। कई रिपोर्टर्स और वैज्ञानिक वहां पहुंचे। ड्रोन कैमरों ने उड़ान भरी, थर्मल इमेजिंग की कोशिश हुई, पर हर बार उपकरण काम करना बंद कर देते। वीडियो रिकॉर्ड होते होते जल जाते। एक बार तो फुटेज में एक चेहरा दिखा, सफेद, झुलसा हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सीधे कैमरे में देखता हुआ। कहा जाता है उस रात के बाद से हर साल उसी तारीख को राख की जमीन से भांप उठती है। लोग उसे धरती का रोना कहते हैं, और अगर कोई उस समय वहां ठहरे तो सुबह उसकी हथेलियों पर राख की परत चिपकी मिलती है। पुराने लोग मानते हैं वो कोई श्राप नहीं, चेतावनी थी। हरिराम ने आखिरी दिन जो कहा था वो अब भी हवा में गूंजता है। धरती सांस लेती है, उसे जलाओगे तो वो तुम्हें भी राख बना देगी। आज भी जब हवा सही दिशा में बहती है तो राख उड़कर पास के गांवों में जाती है। लोग कहते हैं उस राख की गंध अब भी जलती मिट्टी जैसी होती है, और जो भी उसे सूंघ लेता है उसे कई रातों तक सपने आते हैं जिनमें आग नहीं दिखती, बस राख के बीच कोई मुस्कुरा रहा होता है।